हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और यूनिवर्सिटी विट्स के प्लेराइट जॉर्ज पीले को। जॉर्ज पीले का बर्थ हुआ 1556 में और इनकी डेथ हुई 1596 में। वैसे तो इस बात के बहुत ही कम आसार हैं कि जॉर्ज पीले के किसी वर्क से कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, फिर भी इनके दो तीन इम्पोर्टेंट वर्क हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। इनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर रहा है जॉर्ज पीले का वर्क, वो है द ओल्ड वाइफ्स टेल। अब ये एक प्ले विद इन ए प्ले है। प्ले विद इन ए प्ले को हम मेटा ड्रामा कहते हैं। जैसे इन दिनों मेटावर्स का कंसेप्ट है, अ यूनिवर्स विद इन ए यूनिवर्स, कि आप अपनी आँखों पे एक बॉक्स सा पहनते हैं और उसमें आपको रियल ह्यूमंस के एक एनिमेशन कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। वो अपने आप में एक अलग यूनिवर्स की तरह हो जाता है, तो उसे हम मेटावर्स कहते हैं। आजकल फेसबुक का भी जो नाम है वो आपने देखा होगा कि फेसबुक पे मेटा लिखा हुआ आता है। उसी तरह से मेटा ड्रामा होता है ए प्ले विद इन ए प्ले। जैसे आपने हैमलेट में देखा होगा कि हैमलेट में हैमलेट एक प्ले करता है जिसमें वो अपने फादर की डेथ का सारा सीन रिक्रिएट करता है। उसी तरह से थॉमस किड की जो फेमस ट्रेजेडी है द स्पेनिश ट्रेजेडी, उसमें भी क्या होता है, एंड में एक प्ले होता है। मतलब ये हैमलेट और द स्पेनिश ट्रेजेडी ये खुद ही प्ले हैं, और इनकी कहानी में जो इनके कैरेक्टर्स हैं हीरो हीरोइन, वो उस कहानी में एक और प्ले कर रहे हैं, एक स्टेज प्ले करते हैं, तो उसे हम प्ले विद इन ए प्ले बोलते हैं। ऐसा ही द ओल्ड वाइफ्स टेल है। इसके अलावा दो और वर्क्स हैं जॉर्ज पीले के जो थोड़े बहुत फेमस हैं, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस एंड द बैटल ऑफ एल्काजा। ये माना जाता है कि जॉर्ज पीले ने शेक्सपियर के साथ उनके एक प्ले टाइटस एंड्रोनिकस में कोलैबोरेट किया था शेक्सपियर के साथ। यानी वो को प्लेराइट थे टाइटस एंड्रोनिकस के शेक्सपियर के साथ। और इसके अलावा जॉर्ज पीले का एक वर्क है द ट्रबलसम रीन ऑफ जॉन किंग ऑफ इंग्लैंड। ये प्ले सोर्स है शेक्सपियर के प्ले किंग जॉन का। शेक्सपियर ने अपना प्ले किंग जॉन इसी पे बेस किया था। बस इतनी ही रेलेवेंस है जॉर्ज पीले की नेट जेआरएफ पर्सपेक्टिव और गेट के एग्ज़ाम से। इससे ज़्यादा आपको कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बायोग्राफी पढ़कर या इसके प्ले के डिटेल में जाकर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी आपको आगे आने वाली एजिस में, मॉडर्न एज में, विक्टोरियन एज में और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बहुत कुछ याद रखना है, तो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। नेट जेआरएफ पर्सपेक्टिव से आप सिर्फ इतना ही याद रखते हैं अगर कि जॉर्ज पीले यूनिवर्सिटी विट्स के प्लेराइट्स में से एक है, तो ये भी सफिशेंट है। बाकी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं इनके एक दो प्ले, एक तो द ओल्ड वाइफ्स टेल, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस एंड द बैटल ऑफ एल्काजा, इन तीनों में से भी अगर आपको किसी का नाम याद रह जाता है तो वो मोर देन सफिशिएंट है। एक टर्म आपको मेटा ड्रामा याद रखनी है। ये कभी पूछा जा सकता है कि मेटा ड्रामा क्या होता है, तो मेटा ड्रामा होता है ए प्ले विद इन ए प्ले। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।